हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 4 एक्सप्रेशन यूजिंग लेटर्स एंड नंबर्स का पेज नंबर 90 84 के फिगर इट आउट के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे बोला है राइट फॉर्मूलाज फॉर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल विथ ऑल इक्वल साइड्स अ रेगुलर पेंटागन। है ना, रेगुलर पेंटागन ऐसा होता है जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, सारे साइड्स इक्वल होते हैं। एंड रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, इसके मुझे पेरीमीटर के फॉर्मूले मुझे डिराइव करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने इधर पे लिख लिया है। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल विथ ऑल साइड्स इक्वल, एक ऐसा ट्राइंगल बना लेते हैं जिसके सारे साइड्स इक्वल हो। तो उस ट्राइंगल को हम लोग क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल भी कहते हैं, फिर ठीक है, रेगुलर ट्राइंगल भी कह सकते हैं, नहीं तो सारे साइड इक्वल वाला ट्राइंगल। ठीक है, मान लो ये मेरा ट्राइंगल है। अगर इसका साइड लेंथ एस एल है, मान लो ये भी एल है, ये भी एल है, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर इज, सारे साइड लेंथ को ऐड कर देना है, मतलब एल प्लस एल, इसका मतलब 3L। इसका मतलब एक ट्राइंगल का, इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना आ जाएगा? 3L आ जाएगा। ठीक है, अब रेगुलर पेंटागन का भी करना है। पेंटागन, रेगुलर पेंटागन मतलब ऐसा पेंटागन जिसके सारे साइड्स क्या हो? इक्वल हो। मान लो कैसा पेंटागन बनाने का ट्राई करते हैं, सारे साइड्स इक्वल वाला। लेट्स से ये मेरा पेंटागन है, इसके सारे साइड लेंथ ये मान लो पी है, ये पी है, ये पी है, ये पी है, ये पी है, सारे साइड लेंथ इक्वल है, तो उसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पी प्लस पी प्लस पी, विच इज पी प्लस पी प्लस पी प्लस पी प्लस पी प्लस पी। 5 बार पी ऐड करेंगे, है ना, इसका मतलब 5P। मतलब रेगुलर पेंटागन का पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 5, अगर पी साइड है तो। ठीक है, अब रेगुलर हेक्सागन का निकालता है। रेगुलर हेक्सागन मतलब छह के छह साइड इक्वल। हेक्सागन बनाने का ट्राई करते हैं, एक रेगुलर हेक्सागन। ये मान लो मेरा एक रेगुलर हेक्सागन है, इसके सारे साइड्स इक्वल है। मान लो इसके सारे साइड लेंथ एच है, ये एच है, तो ये भी एच, 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 तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? एच प्लस एच प्लस एच प्लस एच प्लस एच प्लस एच, इसका मतलब 6H आ जाएगा इसका पेरीमीटर। ठीक है, चलिए हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्या बोले क्वेश्चन नंबर 2 में? आ, मुनिरत्ना, ठीक है, मुनिरत्ना हैज 20 मीटर लॉन्ग पाइप, उसके पास 20 मीटर का लंबा पाइप है। हाउएवर ही वांट्स अ लॉन्गर वाटरिंग पाइप फॉर हिज गार्डन, उसको और भी लंबा पाइप चाहिए। ही जस्ट अनदर पाइप ऑफ सम लेंथ टू दिस वन, वो कुछ एक लेंथ का दूसरा पाइप ज्वाइन करता है और बोले गिव द एक्सप्रेशन फॉर द कंबाइंड लेंथ ऑफ द पाइप, यूज द लेटर के टू डिनोट लेंथ ऑफ द लेंथ इन द मीटर ऑफ द अदर पाइप। इसका मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है? मुनिरत्ना, ठीक है, उसके पास एक 20 मीटर लंबा एक पाइप था पहले। कितना मीटर लंबा पाइप था? मान लो एक पाइप था उसके पास 20 मीटर लंबा, इसका लेंथ कितना है? 20 मीटर। ठीक है, तो इसको इस थोड़ा सा लंबा पाइप चाहिए था। ठीक है, 20 मीटर उसके लिए एनफ नहीं था, तो उसने क्या करा, और एक पाइप लिया। इसका लेंथ उसको नहीं, मुझे नहीं दे रखा है, इसको, इसका लेंथ मुझे के दे रखा है। ठीक है, इसका लेंथ, ये जो पाइप है दूसरा पाइप का लेंथ मुझे क्या दे रखा है? के लेंथ का पाइप दे रखा है। अब इसने क्या कर दिया, इन दोनों को जोड़ दिया। जोड़ दिया मतलब ये वाला पाइप लिया, ठीक है, और ये वाला पाइप को लिया। फिर इसने क्या करा, एक दूसरे को ऐसे जोड़ दिया। तो अब ये जो नया पाइप आया इसका लेंथ क्या होगा, हम लोग से यही पूछा है। ठीक है, जैसे कि यहां से यहां तक का लेंथ कितना था? 20 मीटर था, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ। और यहां से यहां तक का लेंथ कितना हो जाएगा? के हो जाएगा। सो टोटल लेंथ क्या हो जाएगा? टोटल लेंथ 20 प्लस के। ठीक है, तो ऐसे आप डायग्रामेटिकली भी एक्सप्लेन कर सकते हो। चलिए हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? व्हाट इज द टोटल अमाउंट Kritika has? What is the total amount Kritika has if she has the following number of notes of 100 rupees, 20 rupees and 50 rupees? मतलब कृतिका के पास 100 रुपीज के 3 नोट है, 20 रुपीज के 5 नोट्स है, 5 रुपीज के 6 नोट्स है। सो टोटल उसके पास कितने रुपए होंगे, है ना, यही पूछा है। तो अगर 100 के 3 नोट्स है तो 3 इंटू 100 रुपीज होगा उसके पास, 3 इंटू 100 रुपीज, प्लस 20 रुपए का 5 नोट है मतलब 5 इंटू 20, प्लस 5 रुपए के 6 नोट है मतलब 5 इंटू 6, इतना टोटल अमाउंट रहेगा। तो टोटल ऐड करने पे 3 इंटू 100 वुड बी 300,
प्लस 5 इंटू 20 वुड बी 100 प्लस 6 इंटू 5 वुड बी 30। तो टोटल कितना हो जाएगा 300 प्लस 100 400 430। ठीक है। अब वैसे ही अब आपको इस बार ये एक्सप्रेशन दे रखा है तो आपको ये बताना है कितने नोट्स है। अब 100 के कितने नोट्स है, इसके पास 6 नोट्स है। 6 इंटू 100 करा हुआ है उसने, 100 इंटू 6 करा हुआ है, इसमें मतलब 100 के कितने नोट्स है, उसके पास 6 नोट्स है। वैसे 20 के कितने नोट्स है, 4 नोट्स है। और 5 के कितने नोट है, 5 के 3 नोट्स है। तो 3 5 रुपीज नोट्स। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे थर्ड में बोला है अगर 8 उसके पास 100 रुपीज नोट्स है, 4 20 रुपए के नोट है और जेड उसके 5 रुपए के नोट है, तो टोटल कितना रुपए है। तो टोटल कितना होगा, 8 100 रुपीज का है मतलब 8 इंटू 100 प्लस 4 20 रुपए के नोट है मतलब 4 इंटू 20 प्लस 5 जेड के नोट है 5 इंटू जेड, है ना। जेड इंटू 5 बोलो, 5 इंटू जेड, तो 8 इंटू 100 वुड बी 800 प्लस 4 इंटू 20 वुड बी 80 प्लस 5 जेड। तो इसको ऐड कर दोगे तो 800 और 80 ऐड हो जाएगा विच वुड बी 880 प्लस बच जाएगा 5 जेड। ठीक है। तो इतना टोटल उसके पास अमाउंट बचेगा। ठीक है। अब एक्स वाई जेड के टर्म्स में दे रखा है तो 100 के एक्स नोट से मतलब एक्स इंटू 100 प्लस वाई के 20 नोट से मतलब वाई इंटू 20 प्लस जेड इंटू 5। तो टोटल अमाउंट कितना है उसके पास, एक्स इंटू 100 प्लस वाई इंटू 20 प्लस जेड इंटू 5। अरे ये क्या हो गया, हाँ ये मेरा फाइनल आंसर है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, वेंकट लक्ष्मी ओन्स अ फ्लोर मिल, है ना, उसके पास एक फ्लोर मिल है। इट टेक्स 10 सेकेंड्स फॉर द रोलर मिल टू स्टार्ट रनिंग। मतलब जो फ्लोर मिल रहता है ना, वहां पे एक रोलर मिल रहता है। ठीक है, एक रोलर रहता है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, रोलर मिल में हम लोग ऐसे गेहूं डालते हैं और वो गेहूं पीस के नीचे पे निकल जाता है। ठीक है। तो उस रोलर मिल को स्टार्ट होने में 10 सेकंड लग जाता है, और एक बार शुरू हो गया तो 1 kg ग्रेन को पीसने के लिए उसको 8 सेकंड ही लगता है। ठीक है। और पूछा है विच आर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बिलो डिस्क्राइब द टाइम टेकन टू कंप्लीट y kg ऑफ ग्रेन। y kg ऑफ ग्रेन को ग्राइंड करने के लिए कौन सा एक्सप्रेशन सही है, ये पूछा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने अलग से लिख लिया है। चलिए तो लेट्स से ये जो रोलर मिल है, मेरे पास एक मान लो एक रोलर मिल है, मिल बना लेते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ मिल है, इधर पे आप गेहूं इधर से डालोगे। ठीक है, तो इधर से आपको क्या मिलेगा, पाउडर। पाउडर आपका निकल के चला आता है, आपका आटा निकल के आ जाता है। ठीक है। तो इसको अगर आपको 1 किलो गेहूं पीसना है, ठीक है, अगर 1 किलो गेहूं पीसना है, 1 kg को पीसना है, तो 10 सेकंड तो मशीन को स्टार्ट करने में लग जाएगा, प्लस और आपको 8 सेकंड में 1 किलो पीस जाएगा। आपके पास एक ही किलो है तो आपको 8 सेकंड लगेगा, 8 सेकंड लगेगा। ठीक है, टोटल कितना लगा, 10 प्लस 8 सेकंड। अगर आपको 2 किलो गेहूं पीसना है, 2 kg गेहूं पीसना है, तो 10 सेकंड तो स्टार्ट करने में लग जाएगा, प्लस 2 इंटू 8 सेकंड, 1 किलो का 8 सेकंड लगता है, तो 2 किलो का 2 इंटू 8 सेकंड, है ना। तो टोटल कितना हो जाता है, 10 सेकंड प्लस 2 इंटू 8 सेकंड। अगर आपके पास 3 kg गेहूं है तो 10 सेकंड तो स्टार्ट के लिए लग जाएगा, प्लस 3 इंटू 8 सेकंड। 1 किलो का 8 सेकंड लगता है, तो 3 किलो का 3 इंटू 8 सेकंड। आई होप आपको रिलेशन समझ में आ गया। ऐसे ही अगर आपने कितना गेहूं पीसा, वाई के लिए केजी आपने पीसा, मान लो आपने वाई केजी पीसा, तो आपके पास टाइम कितना लगेगा, आपको 10 सेकंड तो स्टार्ट होने में लगेगा, प्लस वाई इंटू 8 सेकंड। तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या बचेगा, 10 प्लस वाई इंटू 8। तो ये वाला एक्सप्रेशन का कौन सा ऑप्शन है, 10 प्लस वाई इंटू 8, ये वाला ऑप्शन है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे बोला है राइट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यूजिंग लेटर्स ऑफ योर चॉइस। हमें अपना लेटर, अपना चॉइस का लेटर देख के हम लोग को इसका एल्जेब्रिक, इन सारे का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है। अब 5 मोर देन अ नंबर, ठीक है, ए वाला करते हैं यहाँ पे। 5 मोर देन अ नंबर, लेट द नंबर बी ए, है ना, उस नंबर को ए ले लिया। अब मुझे बोला 5 मोर देन अ नंबर, मतलब ए से 5 ज्यादा क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे क्या हो जाएगा, ए+5। ए+5 ही तो हो जाएगा उस नंबर से, ए से 5 ज्यादा, बिल्कुल। ठीक है, ये हो गया ए। अब करते हैं बी वाला, 4 लेस देन अ नंबर। ठीक है, इस बार लेट द नंबर, कुछ भी नंबर ले सकते हो। ठीक है, आप ए लो, बी लो, सी लो, डी लो, एक्स लो, वाई लो, कुछ भी लो, मैं पी ले लेता हूँ। इस बार बोला 4 लेस देन अ नंबर। अब मैंने नंबर लिया पी, पी से 4 कम क्या होगा, क्या P-4 होगा, बिल्कुल। तो बी हो जाएगा P-4। ठीक है, अब करते हैं सी वाला। सी वाले को यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे बोला 2 लेस देन 13 टाइम्स अ नंबर। 2 लेस देन 13 टाइम्स नंबर, एक नंबर है तो 13 टाइम्स करके उससे 2 कम करना है, मतलब लेट द नंबर भी
बी एक्स, उस नंबर को एक्स ले लिया। अब बोला 13 टाइम्स, तो 13 टाइम्स ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, 13 इंटू एक्स हो जाएगा, है ना। अब टू लेस देन दिस, टू लेस विल बी, अब इस नंबर से टू लेस क्या होगा, 13 इंटू एक्स माइनस टू होगा, बिल्कुल। तो मेरा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, 13 इंटू एक्स माइनस टू। ठीक है, अब करते हैं डी वाला। डी वाला में पूछा 13 लेस देन टू टाइम्स अ नंबर, इस बार 13 लेस देन टू टाइम्स अ नंबर, तो लेट द नंबर बी, इधर इसको डी लिख लेते कहीं पे, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे डी बोल के लिख लेता हूँ पहले। लेट द नंबर बी वाई, इस बार उस नंबर को वाई ले लेते हैं। ठीक है, बोला 13 लेस देन टू टाइम्स अ नंबर, पहले तो टू टाइम्स करना है, टू टाइम्स वाई, टू टाइम्स वाई इज इक्वल टू टू वाई, है ना, दो गुना टू टाइम्स वाई, टू वाई हो जाएगा। अब बोला इसे 13 लेस, एंड 13 लेस वुड बी टू वाई माइनस 13, तो मेरा एक्सप्रेशन बन जाएगा टू वाई माइनस माइनस 13। ठीक है, इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा करके साइड में लिख लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे ले जाता हूँ। ठीक है, चलिए ये हो गया डी। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसको मैंने अलग से लिख लिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, डिस्क्राइब सिचुएशन करस्पॉन्डिंग टू फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आपको ये बोला, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए एक सिचुएशन आप डिस्क्राइब करो। ठीक है, तो कैसे कर सकते हो, मान लो ए वाला मैं करता हूं, तो अगर आपने 8 नोटबुक खरीदे और एक नोटबुक का प्राइस एक्स है, लेट प्राइस ऑफ, अगर वन नोटबुक, एक नोटबुक का प्राइस अगर एक्स हुआ, तो प्राइस ऑफ 8 नोटबुक कितना हो जाएगा, 8x। फिर लेट प्राइस ऑफ वन पेंसिल इक्वल्स टू वाई हुआ, तो प्राइस ऑफ 3 पेंसिल कितना हो जाएगा, 3 पेंसिल का प्राइस 3y हो जाएगा। सो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट आपको क्या पड़ जाएगा, 8x प्लस 3y, जो कि यही एक्सप्रेशन। मतलब आपका एक इसका सही गलत आंसर नहीं है, बस ऐसा एक्सप्रेशन बनना चाहिए। आप नोटबुक लिखो, पेन लिखो, पेंसिल लिखो, इरेजर लिखो, कॉपी लिखो, कुछ भी लिखो, ठीक है, पर सिचुएशन ये है। क्लियर है, चलिए अब बी वाला देखते हैं। अब बी वाले के लिए भी कोई सही आंसर, सही गलत आंसर है नहीं है इसका। ठीक है, तो मान लो इसके लिए आप क्या सिचुएशन लिख ले सकते हो, आपके पास मान लो एक ऐसा कंट्री में हो जहां पे 15 रुपए का नोट्स है। ठीक है, तो आपके पास जे, है ना, 15 रुपए का नोट्स है, यू हैव जे 15 रुपी नोट, और आपके भाई ने, योर योर ब्रदर, यू गेव योर ब्रदर या फिर सिस्टर को आपने क्या कर दिया, के 2 रुपी कॉइन, के 2 रुपी कॉइन आपने दे दिया। आपके पास से के नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन आपने दे दिया, तो टोटल अमाउंट लेफ्ट कितने कितने हो गए, टोटल अमाउंट कितने पास आपके पास कितना रहेगा, 15 इंटू जे आपके पास टोटल अमाउंट है, माइनस टू इंटू के, ठीक है, तो ये आपके पास टोटल अमाउंट रहेगा। फिर से इसका यही सही आंसर नहीं, इसके बहुत सारे अलग अलग वेरिएशन हो सकते हैं। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है, इन अ कैलेंडर मंथ if there is 2 into 3 grid full of dates is chosen as shown in the picture। ठीक है, एक कैलेंडर मंथ से मैंने ऐसा एक ग्रिड चूज करा 2 into 3 का, मतलब देख रहे हो ये वाला ग्रिड, रेड कलर का जो ग्रिड है, ऊपर पे 3 नंबर, नीचे पे 3 नंबर, 3 नंबर, ऐसा मैंने ग्रिड चूज करा। ठीक है, राइट एक्सप्रेशन फॉर डेट्स इन द ब्लैंक सेल इन द बॉटम टेबल सेल इफ द बॉटम टेबल सेल हैज डेट डब्ल्यू। ठीक है, तो ये बाकी सेल को मुझे फिल करना है, गिवन ये W है और ये W-1 है। ठीक है, अब इस सेल को मैं कैसे फिल करूंगा, यूजिंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखो ध्यान से, अब हमारा ये जो डेट का टेबल है, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 20 है, तो इसका पीछे वाला नंबर क्या है, 20-1 है, 20 से एक कम है, तो इसका आगे वाला नंबर क्या है, 20 से एक ज्यादा, मतलब 20+1। सेम वे में अगर ये हमारा W है, इसका पीछे वाला नंबर क्या है, W-1, तो इसका आगे वाला नंबर क्या हो जाएगा, W+1, एक ज्यादा। ठीक है, अब सेम वे में इस 20 जो नंबर है, 20 का ऊपर वाला नंबर क्या है, 13 है, 13 मतलब क्या, इससे -7 हो रहा है, 20 - 7 13, यहाँ पे भी देखो
19 से भी 7 माइनस करो तो 12 मिल रहा है, और 21 से भी 7 माइनस करो तो 14 मिल रहा है। मतलब इसका ऊपर वाला नंबर इसका -7 होगा, इसका ऊपर वाला नंबर इसका -7 होगा, इसका ऊपर वाला नंबर इसका -7 होगा। तो इसका ऊपर वाला नंबर क्या होगा, इसका -7, मतलब W-1 -7 वुड बी W-8, और W-7 वुड बी W-7, अरे W+1 -7 वुड बी W-6। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन फिल दिस टेबल। चलिए, तो ये हो गए सारे क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट सेक्शन दैट इज रिविजिटिंग अरिथमेटिक एक्सप्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं। उसका लिंक आपको स्क्रीन में ही दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।